Exercise 1.5 question number 6. Let U be the set of all triangle in a plane. If A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A का कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और ए हमारा डिनोट कर रहा है ऐसी ट्रायंगल को जिनका जो एटलीस्ट वन एंगल है वो डिफरेंट होगा 60 डिग्री से। यानी एटलीस्ट वन एंगल का मतलब कम से कम उसका एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये एंगल मान लो कितने का है, हमारे पास 60 का है, तो ये कुछ अलग हो जाएंगे हमारे 60 से कुछ अलग मान लेंगे इनको, ठीक है। यानी एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक ना एक एंगल पक्का डिफरेंट रहेगा उसका 60 से, ठीक है। ज़्यादा भी उसके दोनों एंगल मान लो 60 के नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसके तीनों एंगल 60 के ना हो। तो ऐसी सारी ट्रायंगल हमारे ए सेट के अंदर आएगी, ठीक है। हमें बताना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी हम ऐसी ट्रायंगल बता देते हैं कि जिसके अंदर सारे ही एंगल 60 डिग्री क्यों, यानी कॉम्प्लीमेंट में तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो ऐसे एंगल को छोड़ देंगे कि जो अलग हो 60 डिग्री से, तो हम वो एंगल कैच करेंगे जिसमें सारे 60 डिग्री के एंगल होते हों, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, ऐसी ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के हों। तो वो ट्रायंगल हमारी क्या होगी, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट इज ए इक्विलेटर ट्रायंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर हमारे क्या होते हैं, सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, और ये हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 ये करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक दिए हैं, हमें इनको फिल करना है। तो इसको फिल करने से पहले आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है, उससे इनको फिल करना आसान होगा, ठीक है। मैं यूनिवर्सल लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर ए सेट में मान लेता हूँ 1 2, ठीक है, ये मैंने ए सेट मान लिया। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए को माइनस कर देंगे। हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल में से क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। तो हमारा उस सेट का क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें से हटा दो, तो या 3 और 4 ये किस में आएंगे, हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है, ये हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। आगे देखो, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास। अभी आपको बताया हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको यू में से माइनस कर दें। अब यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू को भी हम क्या करेंगे, यू में से माइनस करेंगे। अगर यू को यू में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा तो 5। तो यू का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। वैसे ही जो 5 का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हम यू में से माइनस करते हैं। यू में से 5 को माइनस करेंगे तो यू ही आएगा, ठीक है। तो जो 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास यू हो जाएगा, ठीक है। बस इनकी हमें ज़रूरत थी इसके लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। यानी ए को और इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर यूनियन कर दें हम तो हमारे पास क्या आएगा, ए और यूनियन करना है इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आप देखोगे 1 2 3 4 ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को एक सेट के अंदर डाल देंगे। तो ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास यूनिवर्सल के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बाद में हमें क्या करना है, फाई का इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी पाई के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। तो पाई का कॉम्प्लीमेंट तो यू के बराबर होगा, यानी हमें यू का इंटरसेक्शन निकालना ए के साथ। और यू और ए में क्या कॉमन है, ए सेट ही कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास ए आ जाएगा आंसर में। अब आगे देखते हैं, ए का इंटरसेक्शन निकालना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी इसमें और इसमें हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। आप देखोगे इन दोनों में कुछ कॉमन है तो नहीं है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो जवाब हमारा क्या होगा, इसका 5 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यू का कॉम्प्लीमेंट आपको बताया किसके बराबर होता है, हमारा 5 के बराबर। यानी हमें 5 में से 5 का हमें इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, और 5 का हम किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर 5 ही आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।